तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ये देखेंगे कैसे एनिमल सेल में, कैसे एनिमल सेल में, पिछले टर्न पर याद करो प्लांट सेल में हमने क्या ट्रांसफर किया था, जो भी अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो अपन ने प्लांट सेल में ट्रांसफर किया था विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, याद करो। ठीक है, और आज हम क्या देखेंगे, ह्यूमन सेल में हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, वायरस की हेल्प से हम अपना जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तुम्हें याद होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो था, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो था, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम ट्यूमीफेशियंस, ये जो बैक्टीरिया था इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया था, है ना। आ रही बात समझ में, किसके किसमें, प्लांट सेल में, किसमें बेटा, प्लांट सेल में ट्रांसफर किया था। तो एक तो ये केस हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा केस जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। क्या बताऊंगा मैं, कि कैसे वायरस की हेल्प से, ठीक है, कैसे वायरस की हेल्प से मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं किसमें, एनिमल सेल। इस बार मैं क्या काम कर रहा हूं, एनिमल सेल के अंदर ये काम कर रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो ये रहा वायरस, ये क्या है, वायरस है। ठीक है, वायरस की हेल्प से मैं, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन भी तो क्या है, एनिमल ही है ना, तो एनिमल में क्या कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर कर रहा हूं क्या, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो पहुंचा दिया मैंने, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट देखो फूनते फानते कहां पहुंच गया, ये अपने ह्यूमन सेल के अंदर पहुंच गया। तो कैसे करूंगा ये, रेट्रोवायरस का सहारा लूंगा मैं। ठीक है, किसका सहारा लूंगा, रेट्रोवायरस का सहारा कर लूंगा मैं। ठीक है, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब समझना इस बात को, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्होंने बताया नहीं है डिटेल में, हमने क्या किया, सपोज ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। देखो जो रेट्रोवायरस होता है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पहले तो ये बात ध्यान रखो, क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए। इस आरएनए पर क्या लगा हुआ है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले क्या होगा, जबकि ह्यूमन सेल में क्या होता है, ह्यूमन सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। ह्यूमन सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, रेट्रोवायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, दोनों में अंतर है। तो कहा ये आरएनए और ये कहा डीएनए। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो डीएनए है वो भाई भाई के साथ ही मिलता है, भाई क्या होता है, भाई के साथ ही मिलेगा। और जो है ये डीएनए डीएनए के साथ ही मिलेगा। समझ रहे हो बात को, ये डीएनए है ना, तो डीएनए ही चाहिए हमें, क्या चाहिए, डीएनए ही चाहिए अगर हमें इसके अंदर जीन डालनी है तो। समझ रहे हो बात को, तो डीएनए डीएनए के साथ मिलेगा और आरएनए आरएनए के साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अलग है आरएनए है, एक डीएनए है। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, जैसा होता है। देखो सबसे पहले ये वायरस रहा, वायरस कहाँ पहुंचेगा, ह्यूमन सेल के पास पहुंचेगा। वायरस कहाँ पहुंच गया, देखो ये वायरस था, ये ह्यूमन सेल के पास पहुंच गया। इसके पास क्या था, तो देखो ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस है कि हाईजैक हो रहा है यहाँ पर। हाईजैक जानते हो क्या होता है, तो यहाँ पर हाईजैक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हाईजैक समझना। यहाँ पर हम जो है, अब ये अपना ये आरएनए है और आरएनए पर क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हाईजैक होगा, क्या हाईजैक होगा समझना, ये ह्यूमन सेल को हाईजैक करेंगे। ये एरोप्लेन है समझना, इस एरोप्लेन को हम हाईजैक करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन हाईजैक करने जा रहा है, ये है गुंडा। ये कौन है, गुंडा है। तो गुंडे ने अपना जो है, जो गुंडा जो मेन जो डॉन होगा, गुंडा है ना, जो मेन डॉन होगा, ये कभी भी खुद नहीं जाएगा, हाईजैक करने नहीं जाएगा। वो अपने किसको भेजेगा, अपने जो है, जो जो कहते हैं, है ना, आज जो छोटे मोटे जो होते हैं टपोरी टाइप के, उनको ये भेजेगा, ये काम करो। तो ये इस डॉन ने क्या किया, अपने जो है कि एक साथी को जो है प्लेन हाईजैक करने के लिए भेज दिया। किसको भेज दिया, प्लेन हाईजैक करने के लिए भेज दिया। ठीक है, हमने ये देखो क्या हुआ कि इसमें हमने हमने क्या किया, इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था। इस वायरस के अंदर हमने पहले क्या डाल दिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जब ये हमने क्या किया चुपके से, कि ये जब हमें पता था ये डॉन जो है, ये डॉन क्या करने वाला है, अपना जो है एक आदमी भेज करके उसको प्लेन को हाईजैक करने वाला है। और हमें क्या करना था, प्लेन में एक सामान पहुंचाना। प्लेन में क्या पहुंचाना था, एक, ऐसा समझो कि ये एक प्लेन है और ये डॉन है।
ये क्या है, डॉन है, और ये कौन है इसका, छोटा डॉन ठीक है, छोटा डॉन कह लो या फिर क्या कह लो, कुछ भी कह लो, छोटा सा, ठीक है, आदमी है ये, ठीक है, उसका डॉन का आदमी है ये, ठीक है, डॉन का आदमी। तो हमने क्या किया, हमें पता था कि जो ये जो डॉन का आदमी है ये प्लेन को हाईजैक करने वाला है, ये हमें पता था। तो हमने क्या किया, हमने चुपके से जो डॉन का आदमी था, डॉन का जो आदमी था उस पर क्या लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया अपना, क्या लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डॉन के आदमी में। मतलब ऐसा समझो कि डॉन का आदमी जो है, ठीक है, इन दोनों में बातचीत हुई, इसके और इसके बीच में बातचीत हुई कि देखो ये अपन को बंदूक बंदूक ले जाना है, ये ले जाना है। तो जब ये आदमी जा रहा था, बंदूक बंदूक ले जा करके जा रहा था, तो चुपके से हमने उसके जो है, इसका ये पीछे से ऐसे जो था, होता है ना जो जैकेट वगैरह पहने रहता है ना, तो उसमें हमने जैकेट पहना हुआ था, उसमें हमने जो है अपना सामान डाल दिया, जो भी सामान था हमने जो है, जो प्लेन में पहुंचाना था, हमने पीछे से जो टोपी होती है ना जैकेट की, उसमें डाल करके यहाँ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब ये वैसा ही हुआ, क्या हुआ कि जो जो डॉन का आदमी था, वो जो है डॉन का आदमी कहाँ पहुंचा, प्लेन में पहुंचा, और उसके जो टोपी थी उस पर हमारी जीन भी लगी हुई थी, मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसमें जीन भी लगी हुई थी हमारी, तो वो अंदर गया प्लेन के अंदर, कहाँ गया, प्लेन के अंदर। अब ये प्लेन के अंदर ये पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये आरएनए था, सबसे पहले क्या था, ये आरएनए था, ठीक है। तो देखो अपना सबसे पहले तो उसको, अगर जो भी चीज हाईजैक करनी है, ठीक है, वैसा जो है बनना पड़ेगा। जैसे अब अगर प्लेन में जाएगा और वो है ना बंदूक बंदूक लेकर के जाए, टपोरी बन करके यहाँ पर वो बना करके, तो उसको घुसने देंगे प्लेन के अंदर, वहीं से भगा देंगे, चलो भाई कहाँ किसको टिकट दे दी हमने, समझ रहे हो बात को। हम टपोरी बन करके जाएंगे, बढ़िया यहाँ पर रुमाल उमाल लगा करके अगर हम जाएंगे तो घुसने नहीं देगा। तो सबसे पहले ये जो है, जैसे ये इसने क्या किया, अपने आप को आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये डीएनए जो है फेवरेबल लुक ले लिया, तो डीएनए से फिर जो है, ये डीएनए जो है, ये वाला डीएनए इस वाले डीएनए के अंदर जा सकता है, कैसे, इसमें हमारी पहले जीन नहीं थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इसके पास ही थी, तो हमने क्या किया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसमें डाल दिया, हमारे इस वाले डीएनए के अंदर डाल दिया। कैसे, कि भाई भाई ये डीएनए डीएनए भाई भाई, ठीक है, चाहे वायरस का क्यों ना हो डीएनए, ये वायरस का डीएनए है और ये ह्यूमन का डीएनए है, लेकिन डीएनए डीएनए भाई भाई, डीएनए डीएनए भाई भाई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इसके इसके डीएनए में हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो कि इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम सबसे पहले हम क्या बनवाना चाह रहे थे, जब ये इधर आ जाएगा ना, तो अब मशीनरी पूरी हाईजैक हो चुकी है, क्या हो चुकी है, मतलब अब जो है जो कैबिन होता है ना, एक प्लेन में कैबिन होता है जिसमें जो राइडिंग होती है, मेन जो जो है, जहां पर पायलट बैठता है, तो ये है हमारा पायलट कैबिन। मेन हमारा जो ये पूरा ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, उसको कौन चला रहा है, न्यूक्लियस, पता है तुम्हें, जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल होता है, क्या होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल होता है। ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सेल को, पूरे के पूरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस। ऐसे ही पूरे प्लेन को कंट्रोल कौन करता है, इस पूरे प्लेन को कंट्रोल करता है आपका कैबिन, मतलब जो जो जहां पर जो एयर होस्टेस, नहीं एयर होस्टेस तो कुछ वो नहीं करती, कौन, पायलट, तो ये पायलट कैबिन है, ये कौन सा कैबिन है, ये पायलट है, और ये पायलट कैबिन है। आपको पता है पायलट कैबिन कौन कौन है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियस है और ये डीएनए है, तो सीधा ये घुस करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हाईजैक करना होता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, हम सबसे पहले प्लेन के जो प्लेन में जो पायलट होते हैं उसको हम सबसे पहले वो दिखाते हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा करना, जैसा हम कहेंगे वैसा करना। तो इस डीएनए ने जो था, ये जो जो डीएनए था, वायरस का डीएनए था, ये सीधा प्लेन के कैबिन में घुस गया, यानी न्यूक्लियस के कैबिन में घुस गया, और जो है डायरेक्टली जो है सीधे उसमें घुस गया, और उसने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें चलवा दी, ठीक है। अब जैसा, अब बंदूक की नोक पर जो ये कहेगा वो ये करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसने बोला कॉपी कर, तो उसने क्या किया, कॉपी करी। इसने इसने क्या बोला इससे, चल कॉपी कर, तो उसने क्या करी, कॉपी। अरे ये तो भूल ही गया, कॉपी करने के टाइम, कॉपी करने की वजह से हमारी जीन की भी क्या हो गई है, कॉपी हो चुकी है, हमारी जीन की भी क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है, जीन की भी क्या हो चुकी है, कॉपी हो चुकी है। डीएनए की तो हुई कॉपी, लेकिन हमारी जीन की भी क्या हो गई है, कॉपी हो चुकी है। अब ये जो कॉपी हो गई, जितनी ज्यादा जीन होगी उतनी ज्यादा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। मान लो ये इंसुलिन की जीन है, तो अब ज्यादा इंसुलिन बनेगा, क्या बनेगा, ज्यादा
इंसुलिन बन जाएगा। मान के चलो ये इंसुलिन की जीन थी, तो अब क्या बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन ये बना डाली। पहले एक जीन थी, अब कितनी सारी जीन हो गई, बहुत सारी जीन हो गई है। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके से जो है हम अपनी जीन को पहुंचा भी दे देते हैं, है ना। समझ के चलो, ये ऐसा समझ के चलो कि भाई साहब ये इसको कोई बीमारी थी, क्या थी, इसको बीमारी थी, ठीक है। इसके पास इंसुलिन की, ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो ये इंसुलिन की जीन है, इस वाले सेल के अंदर इंसुलिन की जीन नहीं थी, इस वाले ह्यूमन सेल के पास इंसुलिन की जीन नहीं थी या खराब हो गई थी, हमने वो जीन पहुंचा दी, हमने वो क्या कर दिया बेटा, जीन पहुंचा दी, तो वो ठीक हो गया। ये ह्यूमन सेल या एनिमल जो था वो ठीक हो गया कि नहीं, क्योंकि ये जो थी काम की जीन थी, ये इस वाले जीन के इसके पास थी नहीं, इस ह्यूमन सेल के पास नहीं थी, मतलब कमी थी इंसुलिन की। ये समझ लो बात को। तो ये मान के चलो यहाँ पर इंसुलिन की जीन है नहीं है, यहाँ पर इंसुलिन की जीन है नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, बाहर से इंसुलिन की जीन ले करके सीधा इसमें डलवा दिया। अब ये वाला जो है, इसको इंसुलिन की जीन मिल गई, तो ये भर भर के इंसुलिन बनाता जाएगा और ये ठीक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, ठीक है। तो ये आपके जो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि रेट्रोवायरस का सहारा लिया जाता है एनिमल सेल में जीन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस है, ये एक वायरस है, ठीक है। इसका ये वायरस है, तो इसमें ये आरएनए है, और आरएनए के अंदर क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, ठीक है। समझ लो इस बात को। मान के चलो इसके पास इंसुलिन की जीन नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने पकड़ा आरएनए, हमने क्या पकड़ा, वायरस पकड़ा, वायरस में हमने क्या डाली, हमने इंसुलिन की जीन डाली, और वायरस को छोड़ दिया कि जाओ ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर। तो इस वायरस ने क्या किया, आरएनए, उसका जो आरएनए अंदर घुसा, और आरएनए क्या बनाया, डीएनए बनाया, और फिर डीएनए जो है सीधा ह्यूमन सेल के अंदर घुस गया डीएनए, और फिर उस डीएनए से क्या बन गया, डीएनए में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से होगा कि ये जो आरएनए हमारा गया था, इसमें हमने इंसुलिन की जीन डाल दी थी, ठीक है। फिर ये आरएनए से याद रखना डीएनए बनेगा, ठीक है। आरएनए से डीएनए, देखो हमें एक बात पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बने तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये आरएनए से डीएनए बना हुआ है, तो क्या हुई है बताओ जरा, आरएनए से डीएनए बना है, तो ये क्या हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये एक एंजाइम की वजह से होगा, जिसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या एंजाइम का नाम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये एंजाइम का नाम होगा, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंजाइम के थ्रू होगा। इस एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात ध्यान में रखना, ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एक एंजाइम है, एस लिखा है यानी एक एंजाइम है। तो एंजाइम क्या करेगी, आरएनए से डीएनए को में कन्वर्ट कर देगी, और फिर ये डीएनए में हमारी जीन जो है, ये भी है, ये डीएनए में जो जीन है हमारी किस में पहुंच जाएगी, इस डीएनए में पहुंच जाएगी, यानी ह्यूमन डीएनए में पहुंच जाएगी। जो ये पहले नहीं थी इंसुलिन की जीन, हमने इंसुलिन की जीन जो थी बाहर से ले जाकर के अंदर डाल दी है। ये बात ध्यान में, लिख लिया सबने, अरे बताओ भाई, लिख लिया, यस सर लिख लिया। लिख लिया। चलो अब देखो, सुनो भाई, ये हम टॉपिक क्या, टॉपिक डाल दो सबसे पहले। तो टॉपिक क्या है, ये तो अपना हो गया, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये डाल दो कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये डाल दो टॉपिक, ठीक है, डाल दो। सर रिकॉर्डिंग चालू है। देखो कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये है, देखो सबसे पहले हम बात करूं तो एक होगा होस्ट, ठीक है, एक क्या होगा, होस्ट, ठीक है। ये क्या है, होस्ट है, जिसमें हमें जीन को पहुंचाना है, जिसमें हमें जीन को, लिख देता हूं, होस्ट वो होता है जिसमें जीन को पहुंचाना होता है, जीन को पहुंचाना है,
ठीक है। अब ये जो है होस्ट जो है, ये जो है जीन को नहीं ले रहा, ठीक है, ये हमारी जीन है, जो भी ये हमारी जीन है, ये है ना, ये जीन, इस जीन को इसमें हमें डलवाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि हमें पहले से कहना पड़ेगा कि भैया ले ले। ये मना कर रहा है मुझे नहीं कर लेना जीन, ये क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि मुझे जीन नहीं लेना। लेकिन हमें क्या करना है? इसको कुछ ऐसा करना है, इस पे जादू टोना करना है, इस पे आयंस छिड़कने हैं, कुछ भी ऐसा करना है कि ये जीन को ले ले। हम क्या करते थे पहले, ठीक है, हम क्या करते थे, ये नहीं लेता था तो हम जो है इसको गाड़ी पे बैठाते थे। हम क्या करते थे, इसको जीन को किसमें बैठाते थे? गाड़ी पे बैठाते थे। और गाड़ी पे बैठाने के बाद जो है हल्की हाल जो है उसको पहुंचा देते थे, ठीक है। तो ये हम ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है, अपनी जीन को गाड़ी पे बैठा करके, वेक्टर पर बैठा करके हम जो है पहुंचा देते थे, ठीक है, वेक्टर पर पहुंचा करके हम इसको पहुंचा देते थे, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया इनडायरेक्ट, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट तरीका। अब हम जो है ये अपन में पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब अपन देखेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कैसे हम इस जीन को इसमें डालें, कैसे हम इस जीन को इस चीज के अंदर डालें, वो भी डायरेक्टली। क्योंकि ये तो मना कर रहा है, होस्ट क्या कर रहा है? मना कर रहा है कि मैं नहीं ले रहा। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, उसमें जो है कुछ तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि ये ले ले डीएनए को। तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो भाई, हम डायरेक्टली जीन को इसमें डाल देंगे, खत्म। काय को ऑटो, काय को करें अपन ऑटो? हमें ऑटो करना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था। हम डायरेक्ट जीन को पकड़ेंगे, सीधा जो है दूसरे के अंदर जीन चली जाए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए सबसे पहले क्या किया, देखो, दो तरीके के सेल होते हैं, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका सेल है। प्रोकार्योटिक सेल होता है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह, है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह, दो तरीके, एक ये हो गया, है ना। और कौन सा हो गया आपका? और हो गया आपका यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल कौन से होते हैं? एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, ये क्या है? यूकार्योटिक सेल्स की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी यूकार्योटिक सेल होते हैं, जैसे, ठीक है, अब देखो जैसे ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो इस एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। इसके पास क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। इसके पास सेल वॉल होती है। इसके पास क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, समझ लो बात को। और इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, समझ लो बात को। तो ये राइट राइट वाले हैं, यानी प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है इसके पास, समझ लो बात को। तो इसके पास, सबके पास क्या है? प्रेजेंट है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर प्लांट सेल ले रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको जो है, उसका जो है अपन उसकी सेल वॉल को हटाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो ये प्लांट सेल है, पहले ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल की मैं सबसे पहले क्या हटाऊंगा? इसके ऊपर सेल वॉल होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेल वॉल को डैमेज करूंगा। सेल वॉल को क्या करूंगा? ठीक है, सेल वॉल को डैमेज करूंगा, ठीक है। सेल वॉल को डैमेज करूंगा, किसी के थ्रू भी, एंजाइम्स के थ्रू आप डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। डैमेज करो, डाइजेस्ट करो इस सेल वॉल, किसको? सेल वॉल। अब बचेगा क्या? जो बचेगा, ठीक है, बचेगा क्या? देखो भाई, बचेगा इसके अंदर एक तो लिक्विड, ठीक है, न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। और क्या बचेगा? न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए वगैरह पड़ा रहेगा। और क्या बचेगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बचेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें बचेगी। इस पूरी की पूरी चीज को अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बचेगा। क्या बचेगा बेटा? प्रोटोप्लास्ट। अब आप बताओ, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या हो सकता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर? प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होगा? एक तो ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी प्रोटोप्लास्ट के अंदर। प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या होगा प्रोटोप्लास्ट के अंदर? क्या सेल वॉल होगी? नहीं, सेल वॉल तो पहले ही हमने हटा दी ना। क्या होगी? एक तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दूसरी क्या होगी? न्यूक्लियस होगा। दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, मतलब सेल ऑर्गेनील्स होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, ये, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनील वगैरह होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारी सारी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारे के सारे जो भी अंदर का होगा वो होगा।
साथ साथ और क्या होगा, लिक्विड भी होगा। क्या होगा, ये लिक्विड भी इसके अंदर ही आता है, तो ये लिक्विड भी होगा, तो ये लिक्विड भी इसके अंदर होगा, जिसे कहते हैं अपन साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? आसान भाषा में बोलूं, आसान भाषा में, आसान भाषा में से सेल में से आप सेल वॉल हटा दो। क्या हटा दो, सेल में से सेल वॉल हटा दो, क्या बचेगा, क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या बचेगा भैया, प्रोटोप्लास्ट बचेगा, प्रोटोप्लास्ट। याद रखना प्लास्ट और प्लाज्म में अंतर है, ये प्लास्ट है, क्या है ये, प्लास्ट। तो साइड प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल माइनस सेल, सेल में से सेल वॉल हटा दो, क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात? ठीक है, अभी पूछूंगा मैं कुछ ही, जिसका वीडियो ऑन है ना, ऑफ हुआ है, वो उसी से ही पूछने वाला हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, अभी पूछूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या है भाई? अब भैया नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन भैया? इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरेशन मतलब क्या होता है, पोर बना देना। किसमें पोर बना देना, इसमें छेद कर देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें छेद कर देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद कर देना। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो जाएंगे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो जाएंगे तो किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक शॉक की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक शॉक की हेल्प से। ये बात ध्यान रखना। तो देखो मैंने ये एक सेल था, अच्छा भला एक सेल था ये वाला, ठीक है, समझ लो इस बात को, ये अच्छा भला एक सेल था, इसको मैंने शॉक दिया। क्या दिया, शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक भड़बड़ाया। वो भड़बड़ाते हुए इसने अपने क्या कर दिए, इसने छेद कर दिया। क्या कर दिया, छेद कर दिए, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद हो गया। और जब ये छेद हो गया तो हमारा जो डिजायर्ड जीन था वो अंदर अपने आप गया। ठीक है, और जो है इसमें होस्ट वाले डीएनए के अंदर पहुंच गया। होस्ट वो होता है जिसके अंदर हमें डीएनए को पहुंचाना होता है, ये बात ध्यान रखना। होस्ट वो होता है जिसमें हमें अपने डीएनए को पहुंचाना होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर्ड जीन किसमें पहुंच गया, होस्ट डीएनए के अंदर पहुंच गया। पर ये देखो ये ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक नहीं है। देखो कभी कभार मान लो छेद नहीं हुए, या कभी कभार ये चला जाता है, कभी कभार ये डीएनए नहीं चला जा पाता। समझ लो इस बात को? तो ये इसके साथ हो जाता है। ये किसका, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है, होस्ट सेल का न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान में रखना। अरे न्यूक्लियस में ही तो डीएनए पड़ा होगा, तो ये बात ध्यान में, क्लियर है? ये हमने, ये जो है हमारे लिए सेकंड मेथड है। क्या है ये, सेकंड मेथड है, ये बात ध्यान में रखना। सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये देखो, ये मैंने एक ले लिया बैक्टीरियल। क्या ले लिया बेटा मैंने, एक ये बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है, तो ये क्या होगा, उसका खुद का डीएनए होगा, बैक्टीरियल डीएनए होगा इसके अंदर। ठीक है, अब बैक्टीरियल डीएनए होगा, ये सेल वॉल लगी हुई है इसकी, है ना। और हमें जो है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें ये प्लाज्मिड है, इसमें मेरा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मुझे अंदर डलवाना है इसके अंदर। तो ये नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है कैल्शियम क्लोराइड रख दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, कैल्शियम क्लोराइड रख दूंगा। ठीक है, तो मैं अब जो है ये हमारा जो है सेकंड मेथड है, एक तरीके से याद रखना। ये हम क्या कर रहे हैं, ये सेकंड, ये थर्ड नहीं सेकंड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या है ये, सेकंड मेथड का नाम क्या है, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और हमारा जो ये वो, समझ लो बात को, डीएनए, ये वाला डीएनए मान के चलो, ये वाला डीएनए, ये डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिलिक मतलब होता है लव। फिलिक मतलब क्या होता है, लव। तो ये क्या करता है, पानी को लव करता है डीएनए। ठीक है, जबकि जो हमारी जो ये है, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये वाली जो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर अंदर वाली, ये है ना बिल्कुल पास नहीं होने देगी इसको। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी है ना, ये जो है कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी, कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहेगी वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है, पानी से क्या करती है, वाटर से हेट करती है। फोबिक का मतलब होता है हेट करना, तो वाटर से क्या करती है, ये हेट करती है। तो देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये वाली चीज पानी से हेट करती है,
ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो डीएनए है, ये पानी से प्यार करता है, ठीक है। तो कभी भी दो अलग किस्म के लोग आपस में कभी मिल पाएंगे? ये अलग किस्म का, ये हाइड्रोफिलिक है, अपोजिट है, ये हाइड्रोफोबिक है, क्या ये आपस में कभी भी मिल पाएंगे? चाहेंगे कि हम आपस में मिलें? अरे ऐसा समझो, दो दोस्त नहीं है, दो लोग हैं, ठीक है। आप जो है, दो लोग हैं, अगर उनकी सोच नहीं मिलती तो क्या कभी वो दोस्त बन पाएंगे? कभी मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सोच नहीं मिलती उनकी। ऐसे इन दोनों की सोच नहीं मिलती, तो क्या ये आपस में मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। अब हमें, लेकिन हमें तो मिलवाना है। हमें क्या करना है? उन दोनों को मिलवाना है, तो हम जबरदस्ती करेंगे। अब हम अपनी जबरदस्ती पे उतराएंगे। क्या करेंगे? जबरदस्ती पे उतराएंगे। तो हम सबसे पहले, ये कॉम्पिटेंट सेल है, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब समझ में आ गया? कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि, कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि वो नहीं ले रहा था, हमें उसको ऐसा बनाना है, ठीक है। होस्ट को तैयार करना, होस्ट को तैयार करना। क्या तैयार करना? क्या यहाँ पर क्या कपड़े पहना देना? तैयार करने का मतलब क्या है? क्या तैयार करना? तैयार करना कि वो क्या ले ले? डीएनए को ले ले, डीएनए को ले ले। तो उसे कहते हैं कॉम्पिटेंट बनाना। क्या बनाना? कॉम्पिटेंट बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं? होस्ट को तैयार कर रहे हैं। तो हम होस्ट को कैसे तैयार कर रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड देकर। क्या देख करके? ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट दे देंगे ना, आसपास कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट डाल देंगे, तो अपने आप ही ये जो है, कैल्शियम क्लोराइड से ये जो सेल है, कैसा हो जाएगा? कॉम्पिटेंट सेल हो जाएगा। पहले ये नहीं ले रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया? कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट डाल दिया। ये कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट ही इसको क्या बना देगा? इस सेल को कॉम्पिटेंट बना देगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये है, ये वाला है नॉन कॉम्पिटेंट सेल। ये कैसा है? ये मना कर रहा है, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। ये है नॉन कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। और ये कैसा हो गया? कैल्शियम क्लोराइड की वजह से ये कैसा हो गया? कॉम्पिटेंट हो गया। कैसा हो गया? ये वाला कॉम्पिटेंट। ये कह देगा मैं ठीक है, मैं ले लूंगा। क्या ले लूंगा? डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर ले लूंगा, ठीक है। आई बात समझ में? फिर भी अगर मना करे ये, हम फिर भी हमने मना करे, तो हम क्या करेंगे? नहीं मानेगा, हीट शॉक दे देंगे। क्या दे देंगे? हीट शॉक। हम हीट शॉक क्या करेंगे? एकदम से टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसका, 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसका। समझ रहे हो बात को? 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हम इसका बढ़ा देंगे। जब इसका 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा, तो बढ़ाते हुए क्या करेगा? लो भैया, कैस को लेना अंदर, अंदर लेने का है। आई बात समझ में? तो ये है टेक्निक अंदर डालने की। क्या? डीएनए को अंदर डालने की, बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पहला स्टेप, कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, तो अपने आप ही उसको लेने लगेगा। फिर भी मना करे तो सेकंड स्टेप, हीट शॉक दे दो। हीट शॉक का मतलब ये है, वहां पर हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। क्या दे रहे थे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। तो इलेक्ट्रिक शॉक देने से अपने आप ही ये जो है, अपने आप ही अंदर आ गया डीएनए मॉलिक्यूल। किसी ने ये बात सोची नहीं कि सर हम इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे, यहाँ छेद हो जाएगा, तो ये सेल ही खत्म हो गया। अब करते रहो मजे। लेकिन नहीं, ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद ये अपने आप से पहले अंदर आ जाएगा, फिर अपने आप ये जो है, हम जैसे हमें चोट लग जाती है तो दोबारा से हम रिपेयर हो जाते हैं कि नहीं? हमारा वैसे ही सेम टू सेम है जो है, ये भी अपने आप, सेल अपने आप को क्या कर देगा? ये रिपेयर कर देगा। क्या कर देगा? ये रिपेयर कर देगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे ये भी हीट शॉक के बाद ये भी क्या कर देगा? हीट शॉक की वजह से अपने में छेद हो जाएंगे उसके अंदर, और छेद से क्या हो जाएगा? ये अंदर ले लेगा, ठीक है। यहाँ छेद हो जाएंगे, और छेद होने से क्या होगा? ये अंदर ले लेगा, ठीक है। ये छेद होने से अंदर ले लेगा। किसको? प्लाज्मिड को या डीएनए को अंदर ले लेगा। ये हमारा डीएनए था, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये इसको अंदर ले, ठीक है। तो ये हीट शॉक की वजह से छेद हो गया इसके अंदर, पोर हो गए। क्या हो गए? पोर। ये गायब दिख रहा है यहाँ से, यानी पोर हो चुका है। क्या हो चुका है? पोर, हीट शॉक की वजह से। समझ में आ गया ये बात? इसको समझ। इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है? तो इसमें ये बात ध्यान रखना, हमने कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, या फिर डाइवेलेंट कैल्शियम। डाइवेलेंट कैल्शियम का मतलब है Ca+2 का इस्तेमाल किया। अरे भैया, ये CaCl2 यानी यही तो हुआ, Ca+2 फॉर्म में ही तो है। CaCl2 यानी क्या है? पता होगा ना तुम्हें? CaCl2 यानी, ठीक है, इसमें कैल्शियम की कौन कितनी है? +2 स्टेज में है ना ये, इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये कैल्शियम, ये इसका मतलब ये है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम डाइवेलेंट। क्या कहते हैं? कैल्शियम डाइवेलेंट।
ठीक है, डाइवेलेंट यानी दो वैलेंसी, तो दो वैलेंसी, दो वैलेंसी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना। और पोर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो पोर्स हो जाएंगे, हीट शॉक देंगे, पोर्स भी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो दोनों चीजें साथ साथ करनी पड़ेगी। ये अपना कॉम्पिटेंट होस्ट हो गया। ठीक है, अब अपना देखेंगे। ठीक है, ठीक है, हीट शॉक याद रखना 42 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हीट शॉक क्या होगा, 42 डिग्री। क्या करेंगे हम, इसको हीट शॉक देंगे। अगर हीट शॉक का मतलब ये है कि हमने पहले एकदम टेम्परेचर 42 कर दिया। क्या कर दिया, एकदम टेम्परेचर 42 यानी बहुत ज्यादा गर्मी कर दी, अरे गर्मी, तो ये एकदम गर्मी कर दी। और फिर एकदम ही हमने क्या कर दिया, उसको उठा करके बर्फ पे रख दिया। किसको उठा करके, इस सेल को उठा करके क्या रख दिया, बर्फ पर रख दिया। एकदम से अत्याचार हो गया। अरे गर्मी सर्दी में तो सब हो जाता है, ठीक है, गर्मी सर्दी हो गई, तो इस सेल को गर्मी सर्दी हो गई। ठीक है, पहले अपन ने हीट दी और फिर क्या रख दिया, इसको आइस पे रख दिया। हीट शॉक का मतलब समझ में आ गया? हीट शॉक का मतलब ये है कि उसको सबसे पहले हमने हीट दी। कब तक हीट दी, 42 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर हमने क्या रख दिया, उसको आइस पे रख दिया। तो ये कहलाया जाता है हीट शॉक। अरे सर में एकदम से गर्म, एकदम से ठंडा, तो ये बड़बड़ा जाएगा, पागल हो जाएगा, कहेगा भैया जो देना दो, हमें सब लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे परेशान मत करो बस। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसकी वजह से ये जो है बैक्टीरिया अंदर ले लेगा, क्या ले लेगा, डीएनए का, जो हमारा डीएनए का जो भी हमारा जो जीन थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो थी, इसके अंदर ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसको ले लेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, देखो ये है हमारा माइक्रो इंजेक्शन। क्या है ये, कौन सा टॉपिक है, ये वाला है। ये माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से भी ऐसा काम कर सकते हैं। इसकी हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से। देखो ये क्या है, ठीक है, इधर देखना। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, दो दो टेक्निक होती है। एक होती है माइक्रो इंजेक्शन और एक होती है जीन गन। एक क्या होती है, बायोलिस्टिक जीन गन। ठीक है, बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। ठीक है, जीन गन का ही दूसरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलिस्टिक्स। ठीक है, बायोलिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है, तो अब जीन गन का ही नाम बायोलिस्टिक्स है। बस एक बात ध्यान रखना, जीन गन किसके लिए यूज होती है, प्लांट के लिए, और माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। ठीक है, माइक्रो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है, एनिमल सेल के लिए। किसके लिए होता है, एनिमल सेल के लिए। जबकि जो जीन गन है वो किसके लिए होती है, प्लांट सेल के लिए होती है। ये बात ध्यान में रख, ठीक है भाई, प्लांट सेल के लिए। ठीक है, तो देखो नो क्या होता है इसके अंदर, माइक्रो इंजेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैक्यूम रखते, क्रिएट करके रखते हैं। क्या करके क्रिएट करके रखते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। और इस वैक्यूम को जो है, इस वैक्यूम से कौन जो है कनेक्टेड होता है, एक हमारा सेल। ठीक है, ये हमारा रहा सेल। ठीक है, ये वैक्यूम है, ये हमारा सेल है। और जो है, इधर देखना, इधर देखना। देखो क्या होता है कि इस तरीके से हमारा वैक्यूम में, ये वैक्यूम है, इस तरीके से हमारे सेल को यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेल है, और यहाँ पर जो है पिपेट रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, पिपेट रहेगी। ठीक है, ये पिपेट रहेगी, और इस पिपेट से हमारा ये इंजेक्शन डाला जाएगा। पिपेट से हमारा क्या जाएगा, ये इंजेक्शन को डाला जाएगा, ये इंजेक्शन है। ठीक है, ये हमारा इंजेक्शन है। ठीक है, और इंजेक्शन में हम क्या भर देंगे, डीएनए भर, क्या भर देंगे इंजेक्शन में, ये हमारा डीएनए भर दिया इसके अंदर। क्या भर दिया, हमारा डीएनए भर दिया। और डीएनए के अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। इस डीएनए के अंदर हमारी क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यही है। ये रही हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
इसमें कुछ नहीं है, इंजेक्शन लगा देना, कुछ नहीं है। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है छोटा। आप तो समझने की कोशिश किया करो, रटो मत। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। और इंजेक्शन मतलब, इंजेक्शन यानी इंजेक्शन। इसमें क्या है, अब ये छोटा इंजेक्शन है ये, क्यों? क्योंकि ये क्यों छोटा, क्यों इंजेक्शन है? क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है सेल के लिए, क्योंकि सेल ही छोटा है। अरे मुझे एक बात बताओ, कभी कभी हाथी के लिए इंजेक्शन यूज कभी देखा है कैसा होता है? या बफेलो के लिए इंजेक्शन देखा है कैसा होता है? तुम देखा होगा बॉम्बे टू गोवा में इतना बड़ा इंजेक्शन होता है, तो इतना बड़ा इंजेक्शन बफेलो में लगाते हैं। तो भैया जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे। अब हाथी का इंजेक्शन और बड़ा होगा, ह्यूमन का इंजेक्शन थोड़ा छोटा होगा। अब ह्यूमन के सेल ले रहे हैं, ह्यूमन का सेल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन का सबसे बड़ा सेल ले लो। एक काम करो, क्योंकि सेल तो दिखेगा नहीं, इसलिए ह्यूमन का सबसे बड़ा सेल ले लो जो दिखता है, जो वाकई दिखता है, दिख सकता है वो। तो वो ह्यूमन का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन का, बता सकता है कोई? ओवम। कौन सा होता है? ओवम। तो हमने ओवम ले लिया, क्या ले लिया? ओवम ले लिया। अब इस ओवम में क्या कर रहा हूं मैं? मुझे अपना डीएनए पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? ये खुद, ये तो उसका डीएनए। तो मुझे अपना जो है, हमने जीन, मैंने क्या भर दिया? इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था या डीएनए था वो भर लिया, और सीधा जो है हमने ठीक है, ये पतली सी इसके थ्रू मैंने किसमें भर दिया? सीधा इस सेल के अंदर डाल दिया, खत्म किस्सा। ठीक है, ये जो है, अब यहाँ पर वैक्यूम क्यों जनरेट किया जा रहा है? अगर ये यहाँ पर वैक्यूम क्यों जनरेट किया जा रहा है? ताकि जो है ये गिरे ना। क्या, कौन नहीं गिरे? ये सेल गिर ना जाए, ये सेल गिर ना जाए, इसलिए वैक्यूम इसको होल्ड करके रखेगा। वैक्यूम क्या करेगा? ये वैक्यूम प्रेशर, समझ लो ना इसको। वैक्यूम कभी दिखा? वैक्यूम क्लीनर पकड़ के रखता है, खींचता है, तो ये पकड़े रखेगा उसको। तो हम यहाँ से इंजेक्शन डालेंगे तो सीधा अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये पिपेट होती है, ठीक है, ये पिपेट है, इस पिपेट जो है, ठीक है, और सीधा हम जो है इसके अंदर डाल। ठीक है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो इसको भी। अगर ये वाला सेकंड मेथड है, इसमें हमने क्या किया? होल्डिंग पिपेट रखी, होल्ड करने के लिए। ये सेल होल्ड हो रहा है, और सीधा हम क्या डाल रहे हैं? इंजेक्शन को डाल रहे हैं डीएनए अंदर भर कर। डीएनए अंदर भर दिया, ठीक है, ये डीएनए अंदर भर दिया और सीधा इंजेक्शन डाल दिया, खत्म। तो ये ऐसा किसके लिए किया जाता है? याद रखना, ये एनिमल सेल के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? वैक्यूम पंप है। ये क्या है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये वैक्यूम पंप है। ठीक है, जो कि इसको पकड़ रख रहा है। ये होल्डिंग पिपेट है, ठीक है, ये होल्डिंग पिपेट है, और ये हमारा इंजेक्शन है। येलो वाला तो सबको ही दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? जीन गन जो अब अपन देखेंगे, जीन गन। जीन गन किसके लिए किया जाता है? याद रखना, जीन गन जो होता है उसको बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बायोलिस्टिक्स भी कहते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? प्लांट सेल के लिए। किसके लिए? प्लांट सेल के लिए। इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इसको भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, जीन गन, ठीक है, ये रहा जीन गन। जीन गन में हम क्या करते हैं? जीन गन में हम क्या करते हैं? इसको बायोलिस्टिक्स कहते हैं, पहले तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एक गोल्ड पार्टिकल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक गोल्ड पार्टिकल लेते हैं, गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, ये गोल्ड पार्टिकल है, ये गोल्ड पार्टिकल है, दिख रहा है गोल्ड? ठीक है, तो ये गोल्ड पार्टिकल लिया मैंने, और इस गोल्ड पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, ये गोल्ड है। ये गोल्ड पार्टिकल मैंने लिया, गोल्ड पार्टिकल के अंदर मैंने क्या कर दिया? अपने डीएनए को डाल दिया। ये हमारा डीएनए था, ठीक है, ये हमारा डीएनए था, इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हमारा डीएनए का पीस, ये रहा, ये डीएनए का पीस मैंने उसको लपेट दिया। समझ लो, ये डीएनए का पीस है मेरा, ये डीएनए है, और ये गोल्ड है। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया? ये इसमें मैंने क्या कर दिया? सीधा इसको पकड़ करके सीधा किसमें डाल दिया? सीधा उसको जो है गोल्ड, जीन गन की हेल्प से। इसकी हेल्प से, जीन गन की हेल्प से। जीन गन देख रहे हो कैसी दिखती है? दिखा देना स्ट्रक्चर। ये जीन गन ऐसी दिखती है,
देख रहे हो? तो ये जीन गन ऐसी दिख रही है। इस जीन गन की हेल्प से मैं किस में डाल दूंगा, ये प्लांट सेल के अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर डाल दूंगा? ये प्लांट सेल है, ठीक है। जीन गन की हेल्प से मैं इसको, इस पीस को सीधा किस में डाल दूंगा? प्लांट सेल के अंदर डाल दूंगा। प्लांट सेल होगा, और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? ये उसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर साथ साथ उसका क्या होगा? ये डीएनए होगा, समझ लो। तो सीधा का सीधा ये कहां पहुंचेगा? इसके डीएनए के अंदर घुस जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो जीएन गन होती है वो तो खतरनाक होती है गन, हमने गन जो है सीधे लेंगे, तो इतना रखना ऐसा ना हो कि जो जीन गन है सीधा जो गोल्ड पार्टिकल है वो लेकर के सीधा सेल के आर पार हो जाए। तो इतना ऐसा भी मत कर देना कि इतना तेजी से फायर करना, वैसी कितनी प्रेशर से जाएगी गन, वो सब उसमें लिखा होता है जीन गन में, है ना। तो उतने प्रेशर से डालना कि ये जो गोल्ड पार्टिकल पे लपटा हुआ डीएनए है, ठीक है, ये क्या है? गोल्ड पार्टिकल है वाला। तो ये जो गोल्ड पार्टिकल पे लपटा हुआ डीएनए है, ये गोल्ड पार्टिकल, तो गोल्ड पार्टिकल पे जो लपटा हुआ डीएनए है वो सीधा इसके न्यूक्लियस में जाए। ऐसा ना हो न्यूक्लियस पार करके बाहर, न्यूक्लियस को निकाल के बाहर ले जाए, ऐसा भी मत कर देना। तो इतना प्रेशर से डालना, एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है उस पर ही हम इसको डालेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये जीन गन की हेल्प से किया जाएगा। ये किसकी हेल्प से किया जाएगा? ये जीन गन की हेल्प से ये, ठीक है, इसको डाला जाएगा। ऐसे थोड़ी पकड़ करके उठा करके ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो ये जीन गन से हेल्प से करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बॉम्बार्डमेंट की जाती है, किसकी बॉम्बार्डमेंट की जाती है? हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ये गोल्ड या फिर टंगस्टन का पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, गोल्ड या फिर टंगस्टन का पार्टिकल भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, गोल्ड पार्टिकल और टंगस्टन पार्टिकल, ठीक है। तो ये टंगस्टन का भी हो सकता है, ठीक है। बॉम्बार्ड करेंगे, और ज्यादातर मेथड किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए यूज होता है, ये बात ध्यान में, ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट टर्न पे इसको एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन वाला पार्ट